आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई अडिग है और कभी नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का खतरा सीमा पार से हो या देश के भीतर से, उसे कुचलने के लिए हम कृत संकल्प हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा, भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन के एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्रदान किए। ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों की सराहनीय सेवाओं के सम्मान में इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा वर्ष 1973 में की थी। प्रदेशव्यापी महिला बाइक रैली अहिल्या वाहिनी का आज भोपाल में आयोजन किया गया। रैली शौर्य स्मारक से शुरू होकर न्यू मार्केट, रोशनपुरा, जवाहर चौक, अटल पथ, प्लेटिनम प्लाजा चौराहा, व्यापम चौराहा होते हुए फिर शौर्य स्मारक पर खत्म हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, कल यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच पधार रहे हैं। का आना हमारे लिए कई कारण से बहुत महत्व का है। मैं आज के इस अवसर पर स्वावलंबी महिला सशक्त राष्ट्र इस स्लोगन के साथ अहिल्या वाहिनी की ये बाइक रैली का जब शुभारंभ कर रहे हैं, गौरवशाली परंपरा का पुनः सम्मान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने विरासत से विकास की ओर का जो संकल्प लिया है, ये उसी के सिलसिले में आगे हमारे संकल्प की पुष्टि करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य स्मारक से इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति में नारी शक्ति को सदैव उच्च स्थान प्राप्त रहा है। यह रैली केवल आयोजन मात्र नहीं, बल्कि नारी शक्ति की दृढ़ता, आत्मनिर्भरता और बदलती सामाजिक सोच का प्रतीक है। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर कल आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में प्रदेश भर से महिलाएं शामिल होंगी। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस आयोजन के लिए यातायात पुलिस ने मार्ग, पार्किंग और डायवर्जन व्यवस्था जारी कर दी है। इसके तहत आयोजन स्थल प्रधानमंत्री के आवागमन से जुड़े रास्ते बंद रहेंगे और वहां चालकों के लिए वैकल्पिक रास्ते सुझाए गए हैं। आगरमालवा जिले के ग्राम हड़ाई कल में विकसित कृषि संकल्प अभियान के जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि जिले के कृषक खेती के साथ साथ पशुपालन को भी अपनाएं, जिससे दोहरी इनकम होगी तो आर्थिक रूप से समृद्धि आएगी। भारत के एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने कल सऊदी अरब में अपना 3 दिवसीय राजनयिक मिशन संपन्न किया। प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में सीमा पार हमलों के मद्देनजर आतंकवाद के खिलाफ भारत के अडिग रुख पर जोर दिया। भाजपा सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच बढ़ते सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया और विशेष रूप से आतंकवाद रोधी और क्षेत्रीय स्थिरता के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा और इस अवसर पर एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा। सिंगरौली स्थित नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड प्रतीक्षालय बिजली, पानी की सुविधा और पार्क निर्माण के लिए CSR मद से 23 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और रायसेन जिले के सिलवानी बेगमगंज विधानसभा के कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल के 2 दिन से अपहृत 2 वर्षीय पोते दिव्यांग को पुलिस ने तामिया से खोज निकाला है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।